Welcome friends to our YouTube channel, Free Learning with Surya Sir. Thank you all for your love and support. Our motto is free and fast learning is everyone's right. Friends, today we'll learn about chapter 3 of CBC class 7 science. Chapter 3 is about the topic fiber to fabric. So friends, वीडियो के अंत तक देखिए एंड हम आशा करते हैं कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा. अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें. So without delay, let's move to the topic. This particular topic is about fiber to fabric, and you can see the glimpse of world fabrics in vivid color. वर्ल्ड में जितने सारे लोग अपना कपड़े पहनते हैं, जो क्लोथ्स यूज करते हैं, दैट पर्टिकुलर फैब्रिक इज सोर्स्ड विथ डिफरेंट फाइबर्स. आप ये विविड कलर ऑफ फैब्रिक देखते हैं, जो कि द बेसिक यूनिट उसका एक फाइबर होता है. एनसीईआरटी एंड सीबीएसई सिलेबस में फाइबर टॉपिक मेनली इंक्लूड्स विथ वूल एंड सिल्क. सो हम क्या करेंगे इस टॉपिक में, ऊल के ऊपर और उनका सोर्स ऑफ ऊल, उसका प्रोसेस, हाउ टू द वूल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, वो हम डिस्कस करेंगे. देन सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, सिल्क का यूसेज, हाउ वी गेट द सिल्क एंड व्हाट इज द रिसोर्स. ये बेसिकली ये दो टॉपिक हमारा रहेगा इस बेस्ड अपॉन द सीबीएसई सिलेबस. सो लेट्स मूव फर्दर. Uh, in class 6 we have learned that the source of fiber is from the plants. 6th class में हम पढ़े थे कि how the source of fiber is from the plant, but in class 7 we will discuss about the source of fiber is from the animals. There are two important, as we discussed, there's two important fiber to discuss here in this. We are going to discuss here is wool and silk. Then we'll discuss the different animal sources for wool and silk and the process how to build those fibers. So the first topic is about wool. By definition, wool is textile fiber obtained from the fleece or the hair of sheep and other animals like goat, yak, rabbit, and llamas and other animals as well. तो wool एक फाइबर होता है, टेक्सटाइल फाइबर होता है, जहाँ से क्लोथ बनता है, पर्टिकुलरली द कोल्ड क्लोथ्स बनता है, so that the textile fiber obtained from the fleece or hair of sheep and other animals like goat, yak and etc. सो ये जो फ्लीस होता है, एक्चुअली पर्टिकुलर द हेयर ऑफ एनिमल्स होते हैं, ये गर्म कपड़े बनाने में यूज़ होता है, पर्टिकुलरली इन द फोल्ड फॉर कोल्ड वेदर्स. सो ये वूल जो फैब्रिक है क्यों यूज़ किया जाता है, वी नीड टू डिस्कस. बिकॉज द हेयर दैट द फ्लीस दैट यूज फॉर द वूल, इट ट्रैप्स द एयर एंड एयर इज द पोर कंडक्टर ऑफ हीट. तो जो पोर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बिकॉज ऑफ दैट इट कीप्स आवर बॉडी वार्म. सो कोल्ड और विंटर वेदर में वुलन क्लोथ्स हम यूज़ करते हैं. बेसिकली द सीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स फ्रॉम इट्स फ्लीस. सीप और गोट जो भी है, जो भी दो एनिमल जहाँ से ऊल प्रोड्यूस होता है, टू टाइप्स ऑफ फाइबर मिलता है और द हेयर मिलता है. एक कोर्स बियर्ड हेयर होता है और एक फाइन सॉफ्ट हेयर होता है. बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ फाइबर दैट वी रिसीव फ्रॉम द सीप, उसका प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी मेंटेन होता है इन द इंडस्ट्री. Other than others like the goats like Kashmir and Mohair goats, we get the type of wool or the fiber. क्यूविट फ्रॉम मस्क ऑक्सन, उससे भी ऊल निकलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट बाइसन, अंगोरा रैबिट्स एंड गोट्स, अदर टाइप ऑफ लामास और कैमलिड्स, उनका जो फर होता है और द हेयर, बॉडी हेयर रहता है, वहीं से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऊल्स बनता है. अगर हम डिस्कस करेंगे वूल इज मेड अप ऑफ व्हाट, देन वूल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन टुगेदर विथ स्मॉल परसेंट ऑफ लिपिड्स. सो इसका केमिकल एनालिसिस बोलता है कि वूल प्रोटीन और स्मॉल परसेंटेज ऑफ लिपिड से बनता है. फ्रेंड्स, the picture it's about different animals of sourcing for the wool. So the best source of animals जो कि होता है मस्क ऑक्सन, जहाँ से क्यूबिट टाइप ऑफ वूल मिलता है. अंगोरा ऑफ रैबिट, रैबिट का जो फर है वैसे अंगोरा वूल निकलता है. कैमलिड हो गया, वूल फ्रॉम एक् हो गया, अंगोरा गोट हो गया. डिफरेंट फर और उनका हेयर से, बॉडी हेयर से वूल निकलता है. दैट इज़ द बेसिक फाइबर फॉर द वूलन क्लोथ्स.
Friends, let's discuss the countries who produce wool fiber. तो ये कंट्री का जो वर्ल्ड मैप है, द वर्ल्ड मैप फॉर द वूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इट इंक्लूड्स इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टर्की, जर्मनी, फ्रांस, यूके, उरुग्वे, अर्जेंटीना, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स. Basically those particular countries actually produce the woolen fibers and export to different countries for their different purpose and for their processing. Apart from the world, let's discuss about our country India, where different states are pretty much capable of producing wool. The red dots in the states particularly mapped to the woolen producing textile industries. The states are Jammu and Kashmir, Haryana, Punjab, Rajasthan, Gujarat, Karnataka and Uttar Pradesh. इस स्टेट से जो भी वुलन निकलता है वो पर्टिकुलरली फ्रॉम स्पेसिफिक इंडियन ब्रीड ऑफ सीप से निकलता है. The list and we listed down some of the in Indian breeds of sheep and the quality of wool we get, and those sheeps are belong to which states. यहाँ 6 इंडियन ब्रीड्स ऑफ sheeps का लिस्ट दिया गया है. फर्स्ट है लोही. लोही ब्रीड ऑफ इंडियन ब्रीड ऑफ sheep से गुड क्वालिटी ऑफ वूल निकलता है, एंड ये लोही टाइप ऑफ इंडियन ब्रीड ऑफ sheep पर्टिकुलर राजस्थान, पंजाब स्टेट में दिखने को मिलते हैं. देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन ब्रीड ऑफ शिप होता है रामपुर बुशेयर, जहाँ से ब्राउन फ्लीस निकलता है. ब्राउन फ्लीस ऑफ हेयर which is the quality of fiber for producing woolen, and the animals are this particular Indian breeds of sheep are फाउंड बेसिकली फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश. काली, काली का जो होता है, काली इंडियन ब्रीड ऑफ शीप से जो भी निकलता है वूलन फाइबर पर्टिकुलरली हेल्प इन प्रिपेयरिंग कारपेट्स एंड मेकिंग बिग कारपेट. तो कारपेट इंडस्ट्री टोटली डिपेंड अपन काली इंडियन ब्रीड ऑफ शीप. बेसिकली फ्रॉम राजस्थान, हरियाणा और पंजाब स्टेट्स में ये काली ब्रीड ऑफ शीप दिखने को मिलते हैं. देन बखरवाल, for woolen shawls, they are pretty much demanding always pretty much demanded by the industry. जम्मू एंड कश्मीर में ये बखरवाल टाइप ऑफ सीप मिलते हैं. ये पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ सीप होता है. देन मारवाड़ी सीप, जहाँ पे कि कोर्स वूल निकलता है, एंड ये बेसिकली दे फाउंड इन गुजरात. पटनवाड़ी अनदर टाइप ऑफ इंडियन ब्रीड ऑफ सीप जो कि होजरी काइंड ऑफ मटेरियल बनता है फाइबर से, एंड ये पर्टिकुलर ब्रीड जम्मू गुजरात स्टेट में मिलते हैं, देखने को मिलते हैं. Let's discuss about the steps how the processing happens for the fibers, the woolen fibers. यहाँ 6 स्टेप्स रहता है, 6 स्टेप्स इंडस्ट्री फॉलो करता है टू प्रोड्यूस द yarn of wool. So the first step is the fleece of the sheep along with the thin layer of skin is removed from its body. उसको प्रोसेस को shearing बोला जाता है. The process is called shearing. Shearing क्या होता है? The person, the producer will generally remove hairs from the animal, and generally they remove this the hair from the hot weather, in the hot weather, so that the animal can be protected from cold. सो कोल्ड में उनको अफेक्ट नहीं होंगे, इसीलिए हॉट वेदर में उनका जो हेयर होता है, बॉडी हेयर होता है, द फर होता है, वो निकाला जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सीयरिंग. स्टेप 2, सीयरिंग होने के बाद जो स्किन निकलता है, देन दे थॉरली वॉश्ड इन द टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट. इट इज़ कॉल्ड स्कोरिंग. तो स्कोरिंग जो होता है, ये जनरली दिस प्रोसेस टू रिमूव ऑल दोस ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द सीयर्ड skin. Then the next step is step 3. After scoring, sorting होता है. Sorting is like to segregate of different texture of hair. क्या होता है कि बॉडी में जो भी एनिमल्स के जो प्रोड्यूस होता है, जो बॉडी हेयर, उसमें थीन से थिक तक डिफरेंट शेप एंड साइज़ का, टेक्सचर का हेयर रहता है, तो उसको सॉर्टिंग किया जाता है. दिस इज़ द प्रोसेस, सॉर्टिंग प्रोसेस. आफ्टर सॉर्टिंग द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 4. उस सॉर्टेड जो टेक्सचर रहता है हेयर का, उसमें फ्लॉपी फाइबर्स निकाला जाता है. वी कॉल्ड इज बर्स. देन वो स्मॉल फ्लॉपी फाइबर्स को निकालने के बाद अगेन उसको फिर से धोया जाता है, उसको ग्रीस, डर्ट, एनी अदर पार्टिकल निकाला जाता है, अगेन उसको ड्राई किया जाता है. दीज आर द पिक्चर्स हाउ द प्रोसेस इज बीइंग डन. Then the next step is step 5.
fibers can be dyed in various colors because after getting the fiber from the animal, वो natural color का होता है for the purpose of industry to make different colored clothes और the warm clothes, उसको dye देना पड़ता है, उसको coloring करना पड़ता है, so the fibers can be dyed in different various colors. Then step 6, एक बार वो दो जो वूलन फाइबर होता है आफ्टर वो गॉट डाइड इन डिफरेंट कलर्स, उसको स्ट्रेटन किया जाता है, कोम्ड किया जाता है एंड रोल किया जाता है. वो रोल होने के बाद यान में चला जाता है. द यान इज the final product of the element of fiber, so that it can be sent to different textile industry to make and prepare of warm clothes or the woolen clothes. सो ये 6 स्टेप्स जो है वो फॉलो किया जाता है इन द इंडस्ट्री. इट इज़ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. So फिलहाल we have discussed till the point how the processing of woolen happen from the fiber and to the big roll of woolen yarn. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैब्रिक जो भी बनता है तो फाइबर से वो है सिल्क. सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स एंड सिल्क मीन्स द पर्टिकुलर द पर्टिकुलर द सोर्स फॉर द सिल्क फाइबर. इसीलिए द सिल्क वर्म को हम पालते हैं और उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं. द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर गेटिंग सिल्क कॉल्ड सेरीकल्चर. In India, silk is very much used for fabrics of sari. You have just given us some pictorial presentation how the beautiful saris are made of silk that is produced from silkworm. तो सिल्कवर्म अगर हमको जानना है तो उसका लाइफ साइकिल को पता करना पड़ेगा कि हाउ व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म, सो दैट वी विल गेट टू नो दैट हाउ द कल्टिवेशन ऑफ और द rearing of silk is happens, and how the final product of silk fiber produced and obtained from the silkworm. तो क्या होता है ये लाइफ साइकिल जो होता है सिल्क वर्म का, द फीमेल सिल्क मोथ एक्चुअली लेज एग ऑन द मलबेरी लीफ. मलबेरी इज द प्लांट on which this particular silkworm they live, and they lays egg. After laying the egg, it from which it hatch the larva which is called the caterpillars. हम पिक्चर में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे हाउ द लार्वाज लुक्स लाइक. हम उस कैटरपिलर को जो लार्वा बोलते हैं वो क्या करते हैं, वो मलबेरी लीव्स में रहते हैं. दे लिव इन द मलबेरी लीव्स एंड दे ईट द लीव्स एंड दे ग्रो इन साइज. आफ्टर सम टाइम दे एंटर इन द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ and they create a cocoon. Cocoon is nothing but a covering. That covering is made up of the silk liquid that comes out from the mouth of that particular larva. And when the larva is inside the cocoon, that particular stage is called pupa. The pupa stage, in the pupa stage the pupa actually no, creates and it swings its head from side to side, secret fiber, and it generally actually it is the weaving process. It waves out a particular cocoon, it creates a cocoon of fibers. जो whatever the protein is I mean the particular fiber in the liquid form, it is in proteinous in nature. It is contain the protein. So when it exposed to the air, it becomes silk and it is become hardened. So in the further development of pupa, it comes out from that cocoon or the cell or the covering, and it becomes the moth. And again the moth becomes adult and lays egg. So the how this is how the life cycle of all silkworm ends on the completes. हम इस पे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे द पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन. राइट साइड जो भी पिक्चर है वो एक्चुअल पिक्चर ऑफ द larva or the caterpillar. In the left hand side the insect is the caterpillar or the larva. Next one, red one, is the pupa which resides in that cocoon. Cocoon is the yellow color, that capsule like the covering from which the silk is is obtained. The last one is the moth. It is the adult silkworm which is ready to mate and lays egg for further process. So ये जो presentation है, eggs on the mulberry leaves, then from the eggs larva comes out, and larva or the caterpillar feeds on the leaf, and then the caterpillar becomes the pupa and reside in the cocoon. The cocoon is nothing but a fine thread of silk fibers.
and then from the cocoon that moth comes out, and again the life cycle completes. So this is the life cycle of the silkworm, and because of the silkworm only we'll get the fiber like silk. So what is the process of to get the silk fiber? Because after getting that cocoon actually the source for getting the silk fiber. So a pile of cocoons is used for getting silk fiber. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to the steam. इट मीन्स क्या होता है कि कोकोन को लेने के बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसको गर्म पानी में डालते हैं, कभी इसको बॉयल करते हैं, उसको स्टीम देते हैं या सन में रखते हैं, ताकि ताकि इस जो कोकोन से जो फाइन फाइबर होता है, सिल्क का फाइबर हो तो निकले वो फाइबर, देन द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकोन इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। तो रीलिंग एक्चुअली क्या होता है, द कोकोन से जो भी फाइबर होता है हम उसको सेपरेट आउट करते हैं यूजिंग द मशीन, रीलिंग मशीन। वो अनवाइंड होता है the threads by threads from the coconut, and we generally obtain that fine fiber of the silk thread. Thank you friends, I think we are on the end of the session, chapter 3, fiber to fabrics. Thank you for subscribing, sharing and liking our channel Free Learning with Surya sir, and wish you a happy learning.